आप इस जगत में माया को कभी ट्रिक नहीं कर सकते। माया आपको, आप इस जगत में जितना ट्रिक करोगे माया आपको पकड़ लेगी। कोई भी ट्रिक आपकी माया के आगे नहीं चल सकती। माया इतनी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी दो ट्रिक माया को हिला सकती है। माया, जब आप भक्तों के संग में होते हो तो माया जब आप पे अटैक करती है, माया ही कंफ्यूज हो जाती है। और कंफ्यूज होके क्या करती है, वो चाहती है आप दूर हो जाओ, लेकिन वो ऐसा अरेंजमेंट कर देती है आप और भक्तों के पास चले जाते हो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाती है। तो आज का टॉपिक है ट्रिक। पहली ट्रिक है चैंटिंग ऑन द राइट टाइम, विद द राइट मूड, विद द राइट फ्लेवर, दैट यू कैन माया को ट्रिक कर। माया तब जाके कंफ्यूज, अरे अब क्या करूं समझ नहीं। और दूसरा है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये दो ऐसे ट्रिक्स है, यहाँ पे आके माया को ट्रिकिंग हो जाती है, माया परेशान हो जाती है। डिवोटी एसोसिएशन जब होता है तो माया आपको पकड़ने लगती है। इतने डिवोटी देख के माया हिल जाती है, कैच नहीं कर पाती। क्यों नहीं कैच कर पाती? क्योंकि डिवोटीज के जो हृदय होते हैं वो फौलाद की तरह नहीं होते। वो कैसे होते? कोमल। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहिन मोर वैष्णव प्राण। अगर हमारे बीच में कभी भी कथा हो रही हो, एक भी शुद्ध भक्त है ना, एक भी शुद्ध भक्त मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हाई लेवल ऑफ डिवोटी। शुद्ध भक्त है जो जो सीरियस है, जो सिंसियर है, उस एक डिवोटी की वजह से कम से कम वहां पे उपस्थित अगर 100 150 200 डिवोटी है, वो भी माया से दूर हो जाते हैं। इतना इम्पैक्ट है माया, इतना इम्पैक्ट है एक डिवोटी का। आप देखो ना, प्रभुपाद जी बाहर गए, अकेले थे ना। अकेले व्यक्ति में इतनी ताकत कहाँ? 70 ईयर्स, 70 साल की उम्र में शरीर में तो कोई ताकत है ही नहीं, है ना। फिजिकली यू आर नॉट फिट। 70 ईयर्स तो यू आर लिटिल लेजी, है ना। जनरली 70 ईयर्स के लोग हाथ में लाठी, नॉट एबल टू डू टू मच वर्क। लेकिन वाई प्रभुपाद हैज डन एवरीथिंग? वाई? बिकॉज प्रभुपाद जी के हृदय में भगवान स्फुरित जिंदा थे। और जिंदा नहीं, भवविदा भागवतम तीर्थ भूयम स्वयं विभु तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि सो अंतस्थेन गत भूत। अंतस्थेन गत भूत, गत मतलब भूत मतलब एक्टिव है। और वो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, वो स्वयं चलते फिरते तीर्थ है। चलते फिरते तीर्थ। उनको कोई, प्रपात जी थे चलते फिरते, जहां गए वहां पे तीर्थ बन रहे थे। अमेरिका का अमेरिका तीर्थ बन गया है, मुंबई गए तो जू मंदिर तीर्थ बन गया, वृंदावन तो तीर्थ था और सुपर तीर्थ बन गया, मायापुर गए मायापुर सुपर सुपर तीर्थ बन गया। जहां गए वहां पे प्रचार। और जिन जिन को प्रचार किया, उन्होंने जिन्हों को प्रचार किया वो भी भक्त बन गए। इमेजिन, जस्ट इमेजिन हाउ प्योरिफिकेशन ही इज हैविंग इन हिज हार्ट। हमें कभी भी ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना। सबसे गंदा है ईर्ष्या और द्वेष। सबसे प्रेम करो। अच्छा भक्त कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कभी किसी से द्वेष नहीं करता, है ना। हमारे 6 रिपु है, कौन कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सरता। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं इस काम को भगवान की सेवा में लो। कृष्ण सेवा काम अर्पण, क्रोध भक्त द्वेषी जन। और क्रोध को भी लगाओ, भक्त द्वेषी हनुमान जी। लोभ साधु संग हरि कथा। लोभ है ना, लालच है ना पैसों का, नहीं। लोभ साधु संग हरि कथा का लोभ होना चाहिए। ओ मजा आ गया। सच्ची बता रहा हूं, अगर हरि कथा का लोभ हो गया ना, आपका तो ऐसा लिफ्ट होगा। लोभ साधु संग हरि कथा, मोह इष्ट लाभ विनय। अगर आपको मोह करना है ना, अपने बच्चों से मोह करते हो, पैसों से, इष्ट के लाभ, इष्ट मतलब भगवान के लाभ। और अगर मद और मत्सरता करनी है तो कृष्ण सेवा काम अर्पण, क्रोध भक्त द्वेषी जन, लोभ साधु संग हरि कथा, मोह इष्ट लाभ विनय, मद कृष्ण गुण गाने। अगर आपको ईर्ष्या करनी है, द्वेष करना है, तो ऐसा मत करो, आप कृष्ण का गुणगान करो। इसका सॉल्यूशन यही है। तो नियुक्त करीबो यथा तथा, इसको नियुक्त कर दो। यही सिद्धांत है। और यही भक्तों के संग में रह के क्या होता है, काम को आपको सही एडजस्ट करना सिखाएंगे। काम है आपकी, कामना है, इच्छा मारनी थोड़ा है। देखो, योगी भोगी लोग इच्छा को मारते हैं, हम लोग इच्छा को नहीं मारते, हम इच्छा को शुद्ध करते हैं। हमारे पास इच्छा है,
है ना? हमें हमें पुणे नहीं, पुणे में क्या है बढ़िया चीज देखने के लिए? सियागढ़ फोर्ट, हमें सियागढ़ फोर्ट नहीं, हमें एनवीसीसी टेम्पल देखना है, वहां पे राधा वृंदावन चंद्र देखना है ना। We have a reason to meet them because we are here to glorify Krishna and Guru. That's it. तो आपको काम नहीं छोड़ना, काम को सेट करना है, क्रोध नहीं छोड़ना, क्रोध करना है, किसको करना है? भक्त द्वेषी नहीं भी मिलता तो अपने अंदर जो द्वेष है ना, वो भी तो अपना दुश्मन भी तो अपने अंदर बैठा है, उसी को बोलो यार तू ज्यादा तंग पंगा मत ले मुझसे, तू बार बार मुझे इधर उधर डालता है, बस वहीं पे रोक दो। और वो होगा कैसे? अच्छी चैंटिंग करने से। सचिनंद महाराज बता रहे थे, मैं जानो बता रही थी, सचिनंदन महाराज बताते हैं कि जब चैंटिंग करनी है, मैंने सोचा कि तो अच्छी क्यों ना करूं, जब करनी है ना, जब करनी है तो अच्छी क्यों ना करे। कितनी अच्छी बात बताई ना। कहते मैंने सोचा जब करनी है तो फिर अच्छी कर लेता हूं। कितनी बड़ी बात। तो मैं तो कहता हूं आपका क्रोध तभी मर जाएगा, अच्छी चैंटिंग कर लो। ऑनेस्टली बता रहा हूं, अनुभव से बता रहा हूं, अनुभव है ये। आप सुखी रहोगे, आपको कोई टेंशन नहीं। भक्त के जीवन, भक्त को महाराज बोलते हैं, भक्त को सदा दिवाली आटो पहर आनंद, सदा दिवाली, कोई नहीं। सुखे दुखे भूले ना को वदने हरि नाम बोलो रे, ग्रहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले ढाको, सुखे दुखे भूलो ना को वदने हरि नाम बोलो रे, गाय गोरा मधुस्वरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही है, क्रोध हट जाता है। और लोभ है ना, मैं बताऊं जगत में सबसे अच्छा लोभ क्या है? भगवान गीता में बोलते हैं माम उपेते पुनर्जन्म दुखाले अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। तो कृष्णा बोल रहे गीता में दुख है, लेकिन गीता में भगवान केवल दुख की बात नहीं कर रहे। गीता में भगवान बोलते हैं मच्चित मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्य तुष्यंति च रमंति च। रमंती मतलब आनंद भी बताया गया और तुष्टि भी बताई गई, पुष्टि। गीता में क्या, कई लोग कहते हैं प्रभु जी आप गीता में बोलते हैं भगवान दुखाले अशाश्वतम, मैंने बोला हाँ बिल्कुल दुखाले, लेकिन भगवान सॉल्यूशन बोल रहे हैं मच्चित मदगत प्राण, मेरे भक्तों से मिलो और बोधयंत परस्पर, मेरी चर्चा करो, कथयंत माम नित्य, रोज करो, तुष्यंति च रमंती च। भगवान गीता में रमंती की बात कर रहे हैं, आनंद की बात कर रहे हैं, तुष्यंती की बात कर रहे हैं। तुम एक श्लोक पे आ गए भगवत गीता के 8वें अध्याय पे, भगवान कहते हैं कि माम उपेते पुनर्जन्म दुखाले अशाश्वतम। वो तो कहते हैं 10वें अध्याय तक तो आओ, फिर 18वें अध्याय तक तो आओ, मन मना भव मत भक्तो तो बनो। फिर फाइनली भगवान आखिरी में क्या बोलते हैं? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ तत्र श्री विजय धृति ध्रुव नीति मतिर्मम। मेरी ऐसी मति है कि जहां भगवान है, भगवान की बातें में विजय। तो विजय प्राप्त करनी है। गीता के आखिरी पहुंचते पहुंचते अर्जुन की विजय, और गीता के शुरू में अर्जुन क्या है? कार्पण्य दोष से पहले, कार्पण्य दोष से पहले भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? गीता की शुरुआत में भगवान ने पहला श्लोक अर्जुन को कौन सा बोला? डांट मारी, कुतस्व कश्मिलम विश्वमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। तू अनार्य है। अनार्य का मतलब समझते हो? अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है, जिसको शरीर और आत्मा का नहीं पता, वो अनार्य है। और तीसरे श्लोक में क्या बोलते हैं? तू नपुंसक है। कितनी डांट मार रहे हैं। गीता की शुरुआत डांट से हुई है, हम कहते हैं। और एंड में क्या हुआ? जो जो गीता में गुरु से डांट खा लेते हैं, एंड आते आते विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये गीता का सार है, ये गीता का सार है। लेकिन इसके बीच में एक दो चीजें है। जब भी गुरु डांटे तो बोलो मैं मूर्ख हूं, गुरु आमी मूर्ख जानी कर ले शासन, है ना? क्या बोलते? कापण्य दोष उपत स्वभाव पच्छामी त्वाम धर्म सम्मूढ़। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बताओ। यत् श्रेय निशितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए अच्छा आप बताओ। शिष्यस्यहम् शादी माम माम त्वाम प्रपन्न, मैं आप पे शरणागत हूं। जब तक आप प्रपन्न नहीं होना तब तक आपको डिलीवरेंस नहीं होगा। भक्ति में बहुत सुंदर है शरणागति। भक्ति की आप देखो, गीता की शुरुआत शरणागति के बाद हुई है। लोग कहते हैं गीता में कर्म योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, वो उनके लिए जो ढूंढ रहे हैं। भक्त तो शुरू में ही शरणागति ढूंढ रहे हैं, है ना? हमारे लिए कर्म योग नहीं है, हमारे लिए ध्यान योग नहीं है, हमारे लिए ज्ञान योग नहीं है, हमारे लिए कोई योग नहीं है।
हमारे लिए भक्ति योग है। और भक्ति करते करते ही जो ज्ञान है वो ज्ञान योग बन जाएगा। भक्ति करते करते कृष्ण का ध्यान ध्यान योग बन जाएगा। भक्ति करते करते जो कर्म करेंगे वो कर्म योग बन जाएगा। आप भक्ति करने लग जाओ, सारे योग तो ऑटोमेटिकली जेब में आ जाएंगे। कोई अलग से कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं गीता में? गीता में भगवान क्या बोलते हैं 46 श्लोक में, 6ठे अध्याय के, तपस्विनो अधिकभ्य नहीं, तपस्वियोभ्य अधिक योगी, तपस्वियों से अच्छा है योगी। और आगे क्या बोलते हैं कि तपस्वी के बाद दूसरा क्या बोलते हैं, ज्ञानी अभ्य मत अधिक। तीसरा बोलते हैं कर्मी अभ्य अधिक योगी, तस्मात अर्जुन, तस्मात योगी भव अर्जुन, अर्जुन योगी बनो। और योगी बनने से पहले कहते हैं तपस्वी मत बनो, कर्मी मत बनो और ज्ञानी मत बनो। मतलब क्या योगी, ये तीनों योगी नहीं है? नहीं, भगवान कहते हैं असली में योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेशाम। वास्तव में योगी कौन है? जो हमेशा मत गतेन अंतरात्मना, अंदर से श्रद्धावान भजते यो माम, और मेरा भजन करता है से युक्त तमा मत। मेरा ये मत है, भगवान का मत है। हम कर्मियों का मत ले, ज्ञानियों का मत ले, या ध्यानियों का मत ले, या कृष्णा का मत ले, किसका मत लेना चाहिए हमको? तो कृष्णा का क्या मतलब है? तपस्वी मत बनो, है ना, ज्ञानी मत बनो, कर्मी मत बनो। ये तो हमको यही गीता सीखनी है। हमको कुछ नहीं बनना, हमको क्या बनना है? मदगतेन अंतरात्मना, श्रद्धा। और जहां पर श्रद्धा शब्द यूज हो जाएगा वहां पर भक्ति यूज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसमें कोई अलग से नहीं सिस्टम नहीं है। आप गीता पढ़ोगे आपको समझ आएगा। भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मना सोचती ने कहा सम सर्वेषु भूत मद भक्ति लभते। भक्ति तो क्लियर नाम ही ले दिया, मद भक्ति लभते परम। तो ये सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। गुरु आपको गाइड करेंगे, साधु आपको गाइड करेंगे, वैष्णव आपको गाइड करेंगे कि कैसे करना है। आपको गाइड करेंगे, साधु आपको गाइड करेंगे, है ना, तो आपको साधु बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बनना पड़ेगा। अब आप कहोगे प्रभु जी तो बाकी चीजें भी तो है, हम बाकियों का देखो। ऐसा नहीं है कि गीता में भगवान ने सबका ध्यान रखा, ज्ञानियों का भी, ध्यानियों का भी। तभी तो ध्यानियों का अध्याय बोला, तो ध्यानियों का ध्यान रखा। लेकिन भक्तों को ध्यान योग में नहीं पढ़ना, वहां का प्रिंसिपल लेना ध्यान से और सेवा करनी है, ये सिद्धांत है। इसलिए साधु के सिवा और स्पेशली प्रोपात के सिवा जिन्होंने भी गीता पढ़ी वो निष्कर्ष गलत पे आ गए। मैंने देखा, मैं दिल्ली में, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक संस्था में गया ऑडिटोरियम बुक कराने। तो वो कोई और मिशन था, साउथ इंडियन मिशन है, गीता गीता प्रमोट कर रहे हैं। और मैंने जब उनसे कृष्ण की बात करी, मुझे इतना दुख हुआ। वो मुझे बोलते हैं, उनके बहुत फॉलोअर्स है, साउथ में है, मुझे बोलते हैं कृष्ण अंदर घुसे, कृष्ण इनके अंदर घुसे। किसके अंदर घुसे? कृष्ण के अंदर, सॉरी, कृष्ण के अंदर काल घुसा। मैंने कहा व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। वो कहते हैं ओम का जप करो। अब गीता, मुझे गीता से पढ़वा रहे हैं, देखो गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम। तो मैं तो हम तो नए नए थे, हमको तो समझ, फिर हमने गीता को पढ़ा प्रभुपाद के अंदर रह के, प्रभुपाद के भक्तों के संग में, तो हमें समझ में आया कि भगवान क्या कह रहे हैं गीता में। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये जो ओम इति अक्षरम ब्रह्म व्याक्रम माम अनुस्मरण, वो एक व्याकरण का शब्द है, मेरा अनुस्मरण कर सकते हो। यह प्रयाति त्यजतन देह, शरीर को त्यागते समय, है ना, स परमम गति, तुम्हारी परम गति होगी। लेकिन अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, 14वें श्लोक में, अनन्य चेतसा सततम नित्यश योमा स्मृति नित्यश तस्याम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं बहुत नित्य युक्त से योगिनो। फिर वो योगी है। तो क्लियर कर दिया भगवान ने अर्जुन को कि ओम में क्या है, यह प्रयाति तेजतन देह, और यहाँ पे क्या है, तस्यम सुलभ पार्थ। सुलभ का मतलब मैं इजी हूं, मैं इजी मिल जाऊंगा। तो भगवान को मैं इजी मिलना है, और इजी मिलने का यही तरीका है। और ये चीज आप शास्त्रों से समझ तो सकते हो, पढ़ तो सकते हो, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको साधु संग चाहिए। साधु के संग में बैठ के, समझ के, सीख के इसको प्रैक्टिस करना है। और केवल इसका ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति करना, भक्ति सीखना, भक्ति का ज्ञान लेना अलग चीज है, लेकिन भक्ति को जीना वास्तव में गीता है। प्रभुपाद जी कहते थे, एक बार जब प्रभुपाद जी जू में लेक्चर दे रहे थे, तो एक व्यक्ति कहता है प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी मैं 1 घंटे में पूरी गीता बोल सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं 1 घंटा गीता जी लो। बोलना इज गुड, जीना इज इंपॉर्टेंट। तो गीता को जीना है, और गीता को जीने का मतलब ही विज्ञान है, ज्ञान के ऊपर विज्ञान, है ना। तत्विज्ञानार्थम स एव गुरु अभिगच्छेत, है ना।
श्रोत्यम समत्पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। तो श्रोत्य मतलब सबसे पहले भगवान बोलते हैं तत् विज्ञानार्थम, कि हमें गुरु के पास क्यों जाना है। सएव गुरु अभिगच्छेत विज्ञानार्थम। विज्ञान का मतलब क्या है कि कैसे जीना है। एक्चुअली गुरु के पास ज्ञान लेने तो जाना है, लेकिन उसको जीना कैसे है, और गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, उसका कल्चर है समित पाणी। समित पाणी मतलब पहले क्या होता था, गुरु के पास लक्कड़ लेके जाते थे कि गुरु अग्नि जलाए, है ना, जिसे खाना बनाए, हम उनका सेवा करें। तो सेवा, समित पाणी मतलब सेवा। और श्रोत्रियम, श्रोत्रियम मतलब कि गुरु श्रोत्रियम है, गुरु सक्षम है, गुरु के पास ताकत है, गुरु के पास कृष्णा है, स्टोर है। ब्रह्मनिष्ठम, क्योंकि वो ब्रह्म में निष्ठित रहते हैं। तो विज्ञान के लिए गुरु विज्ञान के लिए आपको भक्तों का संग चाहिए, तब जाके आपको माया छोड़ेगी। वरना तो भगवान गीता में बोल रहे मेरी माया बहुत दूरस्थ है, देवी ओशी गुण में, गुणों वाली है भैया। सतोगुण में घुमा देगी, रजोगुण में घुमा देगी, तमोगुण में। मम माया, और मेरी माया मामे में प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरी शरण में आएगा माया में ताम, वही तरंती होगा माया से, वरना नहीं निकल सकते। तो इसलिए भक्तों का संग एक ऐसी ट्रिक है आपके पास, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी इज द ओनली ट्रिक यू कैन पजल माया। ये एक्चुअली माया को पार करने के लिए नहीं है, ये माया को माया में ले आती है। माया जब आप भक्तों के संग में होते हो, तो माया जब आप पे अटैक करती है, माया ही कंफ्यूज हो जाती है। और कंफ्यूज होके क्या करती है, वो चाहती है आप दूर हो जाओ, लेकिन वो ऐसा अरेंजमेंट कर देती है आप और भक्तों के पास चले जाते हो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाती है, उसको पता ही नहीं है। वो कहेगी आपको आप भक्तों के संग में हो, आपको फोन आएगा, आपने 5,000 10,000 कमा लिया, ओ वेरी नाइस, मैंने 20,000 कमा लिए, चलो फिर पार्टी देते हैं भक्तों को 2,000। क्यों? माया के मैं तो इसको फंसा रहा था, तो और सेवा में लगा रहा है। तो माया ही कंफ्यूज हो जाती है। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में बहुत ताकत है। साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सरसिद्धि। इतना साधुओं के संग में शक्ति है, और ये साधु संग ही है जो जो भक्ति बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अभी मुंबई गए, मुंबई में बहुत बड़ा साधु संग। दिल्ली जाओ, दिल्ली में साधु संग। पुणे है तो पुणे में साधु संग। साधु संग ही तो है। जयपुर वाले साधु संग, है ना। साधु संग इज एवरीथिंग। और बिना साधु संग के मजा ही नहीं है भक्ति में, है ना। कहीं घूमने जाओ अकेले, पहले जब तक भक्ति में नहीं थे तो क्या करते थे सारे, जब हम कॉलेज में थे दोस्तों के साथ चले गए घूमने, है ना। यहाँ चल, हम दिल्ली रहते थे तो दिल्ली के मंसूरी चले गए, नैनीताल घूमने चले गए। वहां पे वापसी आते थे, हम 6 दोस्त गए, 6 में 4 की लड़ाई होती होती थी पक्का। यही होता है ना, कर्मियों के साथ यही होता है। और अब जाते हैं तो 6 जाते हैं, वहां पे 6 को और प्रचार कर देते हैं, 12 होके आ जाते हैं। नहीं, 6 के अंदर कृष्णा इंड्यूस हो जाते हैं। तो यही तो करना है, यही तो साधु संग है, यही साधु। और इसीलिए भगवान अनुग्रहाय चरंती नूनम, भगवान अनुग्रह करके चरंती नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। भव्यानि मतलब जो इन सबको तार दे। पूरा श्लोक कैसे शुरू होता है, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवात्। जो लोग कृष्ण से विमुख है, वो अधर्म अनुशीलनस्य दुखितस्य, और वो ये करके बड़े दुखी रहते हैं इस जगत के। भगवान ने अनुग्रह चरंती नूनम, भगवान अनुग्रह करते हैं, चरंती, चरंती मतलब विचरण कराते हैं, किनको, भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, उन भव्यानि, उन आत्माओं को, उन पवित्र आत्माओं को, पवित्र प्रभु जी जैसी पवित्र आत्माओं को, आप जैसी पवित्र आत्माओं को क्या कराते हैं, विचरण करवाते हैं। भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, सब लोगों के लिए कल्याण हो, सब लोग भगवान के भक्त बने। तो इसलिए भगवान का जो भी अपने आप को भक्त कहता है, उसको भक्त कहने का तभी परमिशन है कि वो बाकियों को भक्ति से जोड़े। अदरवाइज यू कैन नॉट से डिवोटी। डिवोटी मीन्स ही इज, यू नो, ही इज हैविंग अ सॉफ्ट हार्ट, और वो सोचता है उसके मन में ये क्या होता है कि यार सामने वाला भी भक्ति कर ले। वैष्णव कौन है, वैष्णव नरसिंह मेहता क्या कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो, मन अभिमान नाने दे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पर दुखे दुखी, पर सुखे सुखी, इति
प्रीति लक्षणम, यही प्रेम का लक्षण है। वो दूसरों के दुख में दुख होता है वैष्णव, हमेशा। उसको दुख होना चाहिए, ये है फलाना है ढिमकाना है, होना चाहिए। तो ये हमारे अंदर ना वैष्णविज्म कभी कभी तो हम भक्ति करके बनाते हैं, कईयों के अंदर वैष्णविज्म बाय हार्ट भी होता है। जिनके अंदर बाय हार्ट होता है लेकिन डिवोशन नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी करुणा होती है, वो बेचारे, ये वो बेचारा है, वो गरीब है, वो ऐसा है, उसके बेचारे को, तो ये भी एक अच्छा गुण है, बुरा नहीं है। लेकिन क्योंकि कृष्ण नहीं है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा कर नहीं पाएगा, वो घूम फिर के चैरिटी पे आके पुण्य पे खत्म हो जाएगा। अगर यही पुण्य के साथ कृष्ण ऐड हो जाएंगे तो करुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। पुण्य और करुणा क्या है? देखो, गरीब को खाना खिलाना पुण्य है, लेकिन गरीब को प्रसाद खिलाना करुणा है क्या? आप तो वही चीज कर रहे हो, यू आर डूइंग द सेम थिंग, बट इट विल बिकम पुण्य एंड इट विल बिकम करुणा। करुणा कौन है? करुणा का मतलब क्या? करुणा का मतलब है कि आप चाहते हो उसका कल्याण हो, और पुण्य का मतलब क्या है? आप चाहते हो उसका कल्याण हो, थोड़ा मेरा भी कल्याण हो, यही यही पुण्य है। लेकिन करुणा क्या है? उसका कल्याण हो, मेरा होना मुझे पता नहीं है, कृष्णा मैंने अपना काम कर दिया, और फिर भगवान को पता है कि ही इज इंटेलिजेंट। डिवोटी मीन्स सही कृष्ण भक्त, सही बड़ो चतुर, तो वो इंटेलिजेंट है, उसको पता है मुझे यही करना है। कई लोग 80 लाख के लिए जीते हैं, कितने के लिए? 80 साल के लिए जीते हैं। और कई लोग 84 लाख के लिए जीते हैं। तो 84 लाख से बाहर निकलने के लिए जीने वाला बुद्धिमान है, 80 साल के लिए जीने वाला मूर्ख है ना? आपको 80 साल मजे लेने हैं या 20-25 साल प्रचार करके 84 लाख को खत्म करना है, वो आपके हाथ में। चॉइस इज योर, है ना? चॉइस इज योर। इतनी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला, उसके बाद कृष्ण भक्ति मिली, कृष्ण भक्ति के बाद प्रभुपाद की संस्था मिली, प्रभुपाद की संस्था के बाद ये मति मिली कि प्रचार भी कर लेते। नहीं, कई लोग प्रभुपाद की संस्था में प्रचार नहीं भी करते, है ना? राधे राधे भी करने वाले हैं थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी कोई हरे कृष्णा करने वाले भी है, लेकिन कहते ठीक है हमारी भक्ति हो जाए, वो भी बेटर है। लेकिन जो प्रचार कर रहा है, जो अपने आप को कष्ट में लाके दूसरों को भगवान दे रहा है, वो तो बहुत ही भगवान का प्रिय। भगवान बोल रहे हैं ना गीता में, क्या बोल रहे हैं? न च तस्मात् मनुष्येषु कंचित प्रिय तमा भविता भविता नाचा अन्य तस्मात् प्रिय तरो भुवि। मुझे इस धरती पे कोई उतना प्रिय नहीं। कितना प्रिय? जो ये जो मेरा ये इदम परमम गुह्यम मत भक्तेषु विदास, जो बांटेगा भक्ति में परम कृत्वा माम वेति संशय। संशय मत करो अर्जुन, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। भगवान पे कभी संशय मत करो। तो प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने से क्या होता है? आप हमेशा कृष्णा को एक्टिव फील कर पाओगे। कई लोग कहते हैं ना भक्ति में अनुभव नहीं है। भक्ति में अनुभव सिर्फ प्रचार करने से आएगा। भक्ति में अनुभव भगवान के लिए कष्ट लेने के लिए आएगा। जब हम कहते हैं ना सर्वेन सुखिने भवन्तु, हमारा सनातन धर्म सर्वेन सुखिने भवन्तु है, उसका मतलब क्या है एक्चुअली? उसका मतलब ये है कि सबको सुख दो। और याद रखना, जब भी किसी को सुख दोगे आपको इतना दुख तो आएगा ही आएगा, पक्की बात है। 100% हो ही नहीं सकता कि दुख ना आए। ऐसा होता है ना, आता है, इतना सा दुख आया लेकिन अब बहुत सुख मिल गया, उसके बाद सुख डिलीवर हो गया। लेकिन सुख देने के लिए आपको 100% दुख मिलेगा, आप जितना मर्जी रोको। एक माँ को अगर बच्चे का सुख लेना है तो उस माँ को भी 9 महीने का दुख लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा, तब जाके सुख मिलेगा। अगर अगर खाना खाने का सुख लेना है तो बनाने का दुख लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? अगर तो बाहर जाके भाजी खरीदने का भी दुख है, जाओ लेकर आओ। ऐसा कौन सी चीज है कि जिसको लेने के लिए आपको दुख नहीं लेना पड़ता? हमेशा लेना पड़ता है ना? बच्चों का माता पिता प्रेम पाते हैं, लेकिन बच्चे उनको कभी कभी डांटते हैं, कभी गलत बोलते हैं, फिर भी माता पिता सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता भूल जाते हैं, वो सुख के चक्कर में पड़े रहते हैं। बच्चा मुझे सुख देगा, देता भी या नहीं भी देता वो ऑप्शनल है, कलयुग के बच्चे हैं। लेकिन वो सुख के लालच में उसका दुख लेगा, लेगा ना? कुछ भी कहे मेरा बेटा मेरा है, कोई और कुछ कह के देखे उसको। अभी मैं बताती हूँ मैं कितनी जबरदस्त हूँ। लेकिन जैसे ही अपना बच्चा कुछ कहेगा, मार सह लेगी, है ना? माँ अपने बच्चे को, जब बच्चा छोटा होता है गीला करता है, बिस्तर गीला करता है, माँ खुद खुद गीले पे सोती है, बच्चे को सूखे पे सुलाती है, दुख लेती है ना? क्योंकि अगर आपको किसी को सुख देना है तो आपको दुख लेना पड़ेगा। यही सनातन धर्म है, सनातन पद्धति यही है, सर्वे सुखिनो भवन्तु। और ये जिसको समझ में आ गया वो व्यक्ति भगवान का प्रिय बन गया। प्रिय बनने के लिए और कुछ नहीं करना, केवल भगवान को सुख देना है।
भगवान के भक्तों को सुख देना है। और जितना कोई तन से सुख दे, कोई धन से सुख दे, कोई ज्ञान से सुख दे, कोई कोई सेवाओं से सुख दे, लेकिन दे जो आपके पास बेस्ट है वो दो। आप लोग धनवान हो, ग्रस्त हो, तो आप धन दो। प्रभु जी ब्रह्मचारी है तो ज्ञान दे, अपनी शक्ति दे। हम बिल्कुल वेले हैं, जो देते दे दो, ज्यादा ले लो, ठीक है। तो हम कुछ भी दे लेते ज्यादा, देते कम है, ठीक है ना। तो जो भी है वो दो, जो भी बेस्ट दे सकते हो दो, क्योंकि आप जितना दोगे, मैं आपको बताऊं, फाइनली हमें भगवान को अपना सब कुछ तो देना ही है। ये शरीर फाइनली छोड़ना है। अगर अभी से थोड़ा थोड़ा धन छोड़ना, थोड़ा थोड़ा सेवा छोड़ना, थोड़ा थोड़ा ज्ञान छोड़ना, थोड़ा थोड़ा शक्ति छोड़ना, अगर शुरू करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, तो अंत में शरीर छूट जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरा जीवन देते रहे। लेकिन हम संसार के लोग पूरा जीवन लेते रहते हैं। आज एक बंगला, फिर दो बंगला, फिर एक गाड़ी, फिर दो गाड़ी, फिर एक पुत्र, फिर दो पुत्र, फिर एक बिल्डिंग, फिर दो बिल्डिंग, बहुत धन धन इकट्ठा करते 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 अंत में जब सब देना होता है तो छूटता नहीं है, क्योंकि जीवन में देना ही नहीं सीखा। तो देने से प्रेम बढ़ता है और लेने से मोह। तो देना सीखो, और ये देना भक्तों के संग में ही आएगा। भक्ति बताते हैं देने। आपका है क्या? कभी सोचो आपका है क्या? तो अरे ज्यादा दूर क्यों जाते, शरीर ही अपना नहीं है क्या? हाँ शरीर अपना है, क्योंकि हमको इस शरीर से भगवान की सेवा करनी है। ये शरीर के माध्यम से मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करना है, शरीर के माध्यम से अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। डेट इज ओके, डेट इज फाइन। परमानेंट तो नहीं है ना, अगले जन्म में फिर अगला शरीर। और मान लो इस शरीर में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो अगले जीवन में कुत्ते बिल्ली का शरीर मिल गया तो क्या करोगे? फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सन, ये संसारे बहु दुस्तारे, कृपा करो पाही मुरारे। तो कृपा मांगनी चाहिए। साधु संग तो किसी को नहीं होता, ये तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। आपको भागवत कहती है तुल्यान लवेन अपि, इसके मुकाबले कोई तुलना ही नहीं है। ना स्वर्गम ना अपुनः भवम भगवत संगी संगस्य मृत्यानाम किम कुमाशत। कितनी बड़ी बात बोल दी। कहते हैं ना भगवत संगी संगत से, भगवान के भक्तों का संग से बड़ा ना स्वर्ग है और ना ही जगत का भोग है, दोनों ही नहीं है। तो किम कुमाती, क्या जरूरत है कोई फालतू की आशाएं करने की, भगवत संगी संगत से। तो मैं बताऊं आप लोगों को कि स्वर्ग से भी ज्यादा आज आपको मिल गया, सारे भक्तों का संग हो गया, तो ये स्वर्ग से भी बड़ा है, क्योंकि भागवत ही बोल रही है तुल्याम लवेन अपि, इसका तुलना ही नहीं है। यू कैन नॉट कंपेयर एक्चुअली। तो आपको स्वर्ग से, लोग कहते हैं उसका स्वर्गवास हो गया, मैं कहता हूँ मूर्ख है। बोलो जीते जी कृष्णावास हो गया, वो ही बढ़िया है। मर के स्वर्गवास हो गया तो उससे तो बेकार है, जीते जी कृष्णावास हो जाए वो बढ़िया है। नहीं, मर के स्वर्गवास होना अच्छा है या जीते जी कृष्णावास होना अच्छा है? क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं कि तांदेर चरण सही भक्त संगे वास, जन्म जन्म मोल यही अभिलाषा। हमारी यही अभिलाषा कि भक्तों का संग मिले प्रभु, स्वर्ग ना मिले, नरक भी ना मिले, स्वर्ग भी ना मिले, ना भोग मिले, जो मिलना है मिल जाए, लेकिन ये मिल जाए, है ना। ये मांगो, भगवान से मांगो कृष्णा अगले जन्म में पंजाब, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया ऐसे जगह का जन्म दो कि प्रचार करे। क्योंकि आप जन्म दोगे, कॉन्शियसनेस दोगे, तो वहां पर भी जाके प्रचार करो। अफगानिस्तान, कितने लोग भगवान से वंचित है, देख रहे हो। ईरान ईरान कितनी लड़ाइयां हो रही है, देख रहे हो। क्या क्यों हो रही है? प्रभुपाद जी 1971 में दिल्ली में थे, कमला नगर। प्रभुपाद जी के साथ कुछ अंग्रेज आए थे, 5-6 अंग्रेज, तो वहां पे रुक गए क्योंकि युद्ध हो रहा था। तो प्रभुपाद जी कह रहे तुम्हारी वजह से युद्ध हो रहा है। वो बेचारे 5 ब्रह्मचारी कह रहे प्रभुपाद हमारी वजह से युद्ध, तुमने हरिनाम का प्रचार नहीं किया, तुम प्रचार करोगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। मतलब दिस इज द कॉन्शियस ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद कहते हैं हमारी वजह से युद्ध हो रहा है पूरे विश्व में, हम प्रचार ही नहीं कर रहे, हम लोगों को बोल ही नहीं, हमारे अंदर स्पार्क ही नहीं है। कंफर्ट में भक्ति करने से बहुत अच्छा है, डिसकंफर्ट में रह के प्रचार करो, कृष्णा के प्रिय बन जाओगे, है ना। कुछ भी हालात है करो, कोई बात नहीं, जितना होता है उतना कृष्णा ले लेंगे, क्या दिक्कत, उतना आपको निमित्त बनाएंगे, ये करो। और ये भक्तों के संग, तो भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस का इंजेक्शन इंड्यूस करते रहो, सबको डिंग डिंग डिंग, बस यही करना है, ठीक है।